नमस्कार साथियों। मैं पवन, आप सभी का हार्दिक स्वागत आपके अपने यूट्यूब। जैसा कि आप सभी से वादा किया गया था कि आज सुबह 10 बजे लाइव आऊँगा और करंट अफेयर्स के अच्छे अच्छे क्वेश्चन पढ़ाऊँगा। बट टेक्निकल इश्यू की वजह से हम 10 से 15 मिनट ही लाइव रह चुके हैं, लाइव रह सके। फिर टेक्निकल एरर की वजह से हम लाइव नहीं हो पाए। तो इस क्लास को मैं ऑफलाइन रिकॉर्ड करके आप सभी को पहुँचाऊँगा, क्योंकि बहुत ज़रूरी है HSSC और ग्रुप डी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अंदर बहुत ही अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट पर्सन जो आने वाले आगे HSSC की जो भी परीक्षा होंगी ग्रुप सी और ग्रुप डी की, तो करंट अफेयर के पक्का 102 क्वेश्चन फंसेंगे। 40 35% है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, 35 के 35। और अब स्टार्ट करते हैं अपन हरियाणा जीके की करंट अफेयर क्लासेस। हरियाणा करंट अफेयर बाय पवन चंदेला सर। चलो हरियाणा का पहला पर्सन की बात करते हैं। पर्सन को बिल्कुल बिल्कुल डिटेल से समझेंगे, एक एक चीज़ को तरीके से समझेंगे। अपने पास खूब टाइम है, अभी बचा हुआ भी है टाइम अपने पास, कोई बात नहीं। स्टार्ट करते हैं। पहला पर्सन है हरियाणा के खेल मंत्री। हाल फिलहाल की बात करें हाल फिलहाल की बात करें। हेलो, साउंड ठीक आ रही है? चलो तो अपन बात करते हैं हरियाणा के खेल मंत्री कौन है। हाल फिलहाल की बात करें तो हरियाणा के खेल मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी हैं। के पास खेल मंत्रालय का चार्ज है फिलहाल हरियाणा के अंदर। बाकी इससे थोड़े दिन पहले की बात करें तो अपने खेल मंत्री हुआ करते थे, संदीप हुआ करते थे। एक सूरमा नाम से खुद भी है, इन्हें फ्लिकर किंग कहा जाता है। संदीप फ्लिकर किंग कर कहा जाता है। आबाद जगह है जो कुरुक्षेत्र के अंदर, उसे हॉकी की नर्सरी कहा जाता है। ये कहा जाता है। ये हॉकी के प्लेयर रहे हुए हैं बहुत अच्छे। एक प्लेयर और भी है जो कुरुक्षेत्र से बिलोंग करती है, रानी रामपाल। महिला हॉकी टीम की कप्तान भी रह चुकी है। हॉकी के प्लेयर हैं दोनों। यही हरियाणा के पहले खेल मंत्री हुआ करते थे। इससे पहले जस्ट ये एक ऐसे मंत्री थे जो पंजाबी भाषा के अंदर इन्होंने शपथ ली थी, बाकी ज़्यादातर नहीं। लेकिन इनके ऊपर क्या हुआ, कोई महिला खिलाड़ी थी या महिला थी, प्राचार्य का आरोप लगा दिया। उसके बाद संदीप खुद ने, प्राचार्य का आरोप के बाद संदीप ने अपने जो खेल मंत्रालय से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद से अपना हरियाणा का जो खेल मंत्रालय है वो मनोहर लाल खट्टर जी के पास है। किसके पास है? मनोहर लाल खट्टर जी के पास है। मनोहर लाल खट्टर जी ऐसे हरियाणा के पहले मंत्री हैं जिनके CM हैं जिनके पास वित्त मंत्रालय खुद के पास है। क्या है जिनके पास? वित्त मंत्रालय खुद के पास है। मनोहर लाल खट्टर ये हरियाणा के चौथे लाल हैं। हरियाणा कौन से लाल हैं? ये चौथे लाल हैं। मैंने आपको बताया, क्या क्या बताया? इससे पहले 3 लाल बताए थे, बंसीलाल, देवीलाल, भजनलाल। और चौथे लाल कौन से? मनोहर लाल। अगर अगले ऑप्शन की बात करें अपन, अनिल विज साहब की बात करें तो अनिल विज साहब है, वो हरियाणा के फिलहाल स्वास्थ्य मंत्री हैं। स्वास्थ्य मंत्री, गृह मंत्री हैं, गृह मंत्री। ओम प्रकाश यादव साहब जो ADO के नाम से बड़े फेमस है, नारनौल विधानसभा क्षेत्र है उनकी। ये अंबाला से लगातार 6 बार विधायक रह चुके हैं अनिल विज साहब। का जो विधानसभा क्षेत्र है वो करनाल या रोहतक में जन्म। गणतंत्र भारत में जन्मे पहले हरियाणा के CM है ये। ओम प्रकाश यादव जी की बात करें, ADO के नाम से बड़े फेमस हैं। ये अर्ध सैनिक व सैनिक कल्याण मंत्रालय इनके पास है। तो आगे बात करते हैं। मैंने आपको बताया हरियाणा खेल मंत्री के बारे में, तो आप फिलहाल खेल मंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। अगले पर्सन की बात करते हैं। हाल ही में CM साहब कौन है? मनोहर लाल खट्टर ने कहाँ पे रोप वे व पर्यटक स्थल विकसित करने की घोषणा की? देखो, अगर अपन बात करें 2023 की, बात करें 2023 की, तो जो शिवालिक की पहाड़ी के अंदर मोरनी हिल्स है ना, कौन मोरनी, कौन सी है? मोरनी हिल्स। मोरनी हिल्स में कौन सी जगह है? ये कहाँ पे पड़ती है? शिवालिक की पहाड़ी में। कहाँ पड़ती है ये? शिवालिक की पहाड़ी में। मोरनी हिल्स से शिवालिक की पहाड़ी में पड़ती है। यहाँ पे क्या है, मनोहर लाल खट्टर ने कहीं पे घोषणा की थी कि बोला 2023 के अंदर
तो शिवालिक की पहाड़ी होंगे, उस मोरनी की जो हिल्स है वहाँ पे रोपवे लगाया जाएगा और उसको पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। से 1-2 साल पहले की बात करें 2021-22 की, तो अपने डोसी की पहाड़ी महेंद्रगढ़ में है ना, डोसी की पहाड़ी पहाड़ी डोसी की पहाड़ी जो महेंद्रगढ़ में है, डोसी की पहाड़ी कहाँ पे है, महेंद्रगढ़ में है। वहां पे रोपवे और उसे पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा की थी, उसका काम थोड़ा बहुत चल भी रहा है अभी, बीजेपी सरकार काम कर रही है वहां पे। तो अपन कहते हैं हाल ही की बात करें, फिलहाल की बात करेगा तो शिवालिक की पहाड़ी के अंदर मोरनी हिल्स है, यहाँ का सबसे, ये हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी मोरनी हिल्स पंचकुला के अंदर पिंजौर में ही है, जिसका नाम है करोह। क्या नाम है उस चोटी का सबसे ऊंची का, अरोह, करोह। और दक्षिण हरियाणा की बात करें तो डोसी की पहाड़ी सबसे ऊंची चोटी। तो आगे बात, ज्यादा मोटा रह गया ना, अगले पर्सन की बात करता हूँ। और हाल ही में हरियाणा के किस जिले में पहला डाकघर निर्यात केंद्र खोला जाएगा, डाकघर निर्यात केंद्र खोला जाएगा? तो ये है जी यमुनानगर। कौन सी जगह है ये, यमुनानगर के अंदर क्या खोला जाएगा, हाल ही में हरियाणा का पहला डाकघर निर्यात केंद्र खोला जाएगा। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के अंदर पहला डाकघर, डाकखाना या डाकघर कारखाना है, वो कहाँ खोला गया था, वो अम्बाड़ा के अंदर खोला गया था। पहला डाकखाना कहाँ खोला गया था हरियाणा में, अम्बाड़ा में खोला, कहाँ खोला गया था, अम्बाड़ा में खोला गया था। अगर बात करें पहला डाकघर निर्यात केंद्र कहाँ खोला गया, वो यमुनानगर के अंदर। यमुनानगर को मैंने आपको बताया था पेपर सिटी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पेपर सिटी। क्या कहा जाता है यमुनानगर को, पेपर सिटी कहा जाता है। यमुनानगर को ही अब्दुल्लापुर के नाम से जाना जाता है, अब्दुल्लापुर। क्या अब्दुल्लापुर कहा जाता है कि कोई, अब्दुल्लापुर के अलावा यहाँ पे टिम्बर मार्केट बड़ा फेमस है, कहाँ कहाँ का टिम्बर मार्केट, टिम्बर मार्केट यमुनानगर है ना, वहाँ का टिम्बर मार्केट बड़ा फेमस है। अपना 1989 में मैंने आपको बताई थी जब हरियाणा जी की पढ़ाई, तब पंचकुला की 1995 में मैंने आपको बताई थी, याद कर लो, रट लो इनको भाई। 1972 ये भिवानी के साथ स्थापित हुआ था, सोनी। आगे बात करते हैं। हाल ही में हरको बैंक के चेयरमैन कौन, हरको बैंक की बात करें तो हरको बैंक की स्थापना 1966 में, के जो पहले चेयरमैन हुआ करते थे वो अरविंद सिंह थे। 2023 में चेयरमैन चेंज कर दिया गया, इसका नाम फिलहाल हरको बैंक के चेयरमैन कौन है, हुकुम सिंह भाटी हैं। अब फिलहाल हरको बैंक के चेयरमैन कौन है, हुकुम सिंह भाटी। इससे पहले कौन हुआ करते थे, अरविंद, मतलब कि हुकुम सिंह भाटी ने अरविंद सिंह का स्थान किया है। इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। अगले प्रश्न, हाल ही में हरियाणा के किस जिले में नेचर ट्रेल बनाने का निर्णय लिया है, क्या नेचर ट्रेल, हरियाणा के किस जिले में नेचर ट्रेल बनाने का निर्णय लिया गया है, ये है भाई यमुनानगर ही हो। क्या होगा, यमुनानगर ही होगा। नेचर ट्रेल भी बनाई गई थी। पहला डाकखाना निर्यात केंद्र, पहला डाकखाना, डाकघर निर्यात केंद्र कहाँ पे है, पहला डाकघर निर्यात केंद्र भी कहाँ पे है, वो भी यमुनानगर में है। और नेचुरल ट्रेल भी कहाँ बनेगी, यमुनानगर में। मैंने आपको यमुनानगर के बारे में बताया कि उसे अब्दुल्लापुर कहा जाता है, टिम्बर मार्केट बड़ा फेमस है। अगला पर्सन बड़ा अच्छा पर्सन है, सस्पेंस में डालने वाला पर्सन है। पर्सन ये है, दूरदर्शन केंद्र को कहाँ शिफ्ट किया जाए। पहले तो दूरदर्शन केंद्र की बात करें तो हरियाणा के अंदर टोटल एक दूरदर्शन केंद्र है। फिर मैं आकाशवाणी केंद्र लिख लेता हूँ, क्या लिख लेता हूँ, आकाशवाणी केंद्र। हरियाणा में आकाशवाणी केंद्र की बात करें तो 3, दूरदर्शन केंद्र की बात करें तो 1 है। एक था, ये पहले कहाँ हुआ करता था, हिसार में, इसे अभी कहाँ ट्रांसफर किया जा रहा है, चंडीगढ़ किया जा रहा है। तो करंट का प्रश्न तो हो गया कि दूरदर्शन केंद्र को कहाँ शिफ्ट किया जा रहा है, चंडीगढ़ के अंदर। टोटली दूरदर्शन केंद्र हरियाणा में कितने थे, एक हुआ करता था जो हिसार के अंदर था। आकाशवाणी केंद्र 3 है, पहला कहाँ खुला था, रोहतक में। 3 कहाँ कहाँ है, पहला रोहतक में, दूसरा कुरुक्षेत्र। तीसरे की बात करें तो तीसरा है जी हिसार में। कहाँ पे है जी, तो ये 3 आकाशवाणी केंद्र है हरियाणा के अंदर और एक दूरदर्शन केंद्र है। दूरदर्शन पहले हिसार में हुआ करता था, जिसे अभी ट्रांसफर कर चंडीगढ़ भेजा जाएगा। इसके अलावा 3 आकाशवाणी केंद्र, एक रोहतक में, कुरुक्षेत्र में, एक हिसार में। हिसार के एक बड़ा फेमस पार्क है डियर पार्क, याद हो आपको, सभी को मैंने बताया था, 1970 में बना था, हिरण पार्क जिसे कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पर्सन बात करते हैं।
हरियाणा के किस जिले में हरियाणा पुलिस का नया भवन बनाया जाएगा? वो है भाई ये पंचकूला। कौन सा है? पंचकूला। हरियाणा के पंचकूला डिस्ट्रिक्ट के अंदर हरियाणा पुलिस का नया विभाग बनाया जाए, नया भवन बनाया जाएगा। इससे पहले अपन हरियाणा पुलिस की थोड़ी सी बात करते हैं। मैंने आपको पहले बताया था जब हरियाणा करंट अफेयर पढ़ाई थी, उस टाइम पर यह बात बताई थी कि हरियाणा पुलिस के पहले क्या था, जो थाने में सिपाही तैयार होते थे, थाने के अंदर जो भी हरियाणा पुलिस में कार्यरत मौजूद जवान हुआ करते थे, उन थाने वालों को महीना मोबाइल भत्ता दिया जाता था, मासिक मोबाइल भत्ता दिया जाता था। लेकिन अभी क्या सिस्टम कर दिया गया है कि जो आगे जो भी हरियाणा पुलिस के अंदर कार्यरत सिपाही है, कार्यरत है, उन सभी को मासिक मोबाइल भत्ता दिया जाएगा, महीने में मोबाइल का खर्चा दिया जाएगा। कांस्टेबल की बात करें तो कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल दोनों की बात करें तो दोनों को 200 रुपये पर महीने मोबाइल खर्चा दिया जाता था, दिया जाएगा। एएसआई की बात करें तो 250 रुपये, एएसआई की बात करें तो 300 रुपये, और इंस्पेक्टर की बात करें तो 400 रुपये पर मंथ मोबाइल खर्चा किया जाएगा। चलो आगे बात। पुलिस का नया भवन बनाया जाएगा, ये पंचकूला के अंदर। हरियाणा में कहाँ पे ग्लोबल सिटी की स्थापना की जाएगी? ग्लोबल सिटी की स्थापना गुड़गांव में की जाएगी। कहाँ पे की जाएगी? गुड़गांव में की जाएगी। कहाँ पे की जाएगी? गुड़गांव में की जाएगी। गुड़गांव को पहले सबसे पहले नाम गुड़गांव मसानी हुआ करता था, फिर इसका नाम गुड़गांव बना, फिर इसे 2016 में गुड़गांव से गुरुग्राम बना दिया गया। यहाँ पे शीतला माता का मंदिर बड़ा फेमस है। भगत पूर्णिमा का मेला गुड़गांव के अंदर लगता है। बुद्ध माता का मेला गुड़गांव के अंदर लगता है। गुड़गांव के अंदर मानेसर के अंदर नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर खोला गया था 1997 के अंदर। मानेसर को नगर निगम घोषित किया अभी नया 11वां। इसके अलावा मानेसर हरियाणा का दूसरा पुलिस जिला है। पहले पुलिस जिले की बात करें तो वो झांसी है। चलो आगे बात करते हैं। पानीपत की स्थापना 1989 में हुई थी, आप सभी को पता होगा। पानीपत ये 4 डिस्ट्रिक्ट बने थे। मैंने आपको बताया था जब हरियाणा जी के पढ़ाई तब इनको क्रिप के नाम से याद रखा था। ये बात बताई थी नहीं बताई थी? कैथल, रेवाड़ी, यमुनानगर और पानीपत। तो आगे बात करते हैं। करनाल के हसनपुर गांव के अंदर पहला बायोगैस आधारित प्लांट खोला गया है। हरियाणा के किस जिले में हरियाणा रोडवेज में ई टिकटिंग मशीन लागू कर दी गई है? पहले वाले कंडक्टर को नहीं अपने महेंद्रगढ़ वाले रूट पे देखियो कदे, जो कंडक्टर हैं वो महेंद्रगढ़ के पूरा हरियाणा में चल रहा है। एक वो स्टेपल सी रखे हैं पिन से छेद काट डनगी, और उसमें तो टिकट लेंगे और उसे बचक 2-4 पे दबा देंगे, उससे टिकट काटा करता। अभी सिस्टम का जो छेद काटा करते ना, का हरियाणा सरकार पिंडा सुडान में लाग रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि हरियाणा रोडवेज राजस्थान वाला रोडवेज की तरह जो ई टिकटिंग मशीन ना हुआ करे कि कंप्यूटर तो मशीन प्रिंट निकला करे, उसको जुगाड़ कर रही है। सबसे पहले ट्रायल के रूप में उसने कैथल के अंदर, हरियाणा के किस जिले में हरियाणा रोड में ई टिकटिंग मशीन लागू कर दी है? वो है कैथल जिले के अंदर। कहाँ पे कर दिए? कैथल जिले के अंदर। कैथल में एक बिदकयार झील है। कौन सी झील है? बिदकयार, बड़ी फेमस झील है बिदकयार झील, याद है ना बिदकयार झील। अंबाला की बात करें तो किंगफिशर पर्यटक स्थल है। यहाँ पे कौन सा है जी? किंगफिशर पर्यटक स्थल है। पंचकुला की बात करें तो मोरनी हिल्स, इसके अलावा HMT फैक्ट्री मैंने आपको बताई थी। उत्तर भारत का नंदनवन भी यहाँ पे ही है, बताया था ना। महेंद्रगढ़ की बात करें तो लाख की चूड़ियों के लिए बड़ा फेमस है महेंद्रगढ़, कैपिटल डिस्ट्रिक्ट महेंद्रगढ़ है। इसके अलावा महेंद्र खनिजों के में अति समृद्ध है, औद्योगिक रूप से पिछड़ा हुआ डिस्ट्रिक्ट हरियाणा का। तो आगे बात करते हैं। हाँ, ये पर्सन मैंने कल परसों बताया था आपको। हरियाणा बोर्ड के 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के मार्कशीट पर अब हरियाणा बोर्ड के साथ साथ कौन सा देश का मार्क भी रहेगा? मैंने बताया था विदेश से पढ़ने लगा आजकल वाले बालक। स्विट्जरलैंड देश। कौन सा? स्विट्जरलैंड देश। आगे बात हरियाणा बोर्ड की बात करें तो मैंने आपको बताया था हरियाणा बोर्ड ऑफ एजुकेशन HBSC की बात करें, इसकी स्थापना 1969 में चंडीगढ़ में हुई थी। कहाँ पे हुई थी सरकार? चंडीगढ़ में हुई थी। फिर इसे 12 सालों बाद 1981 के अंदर भिवानी लाया गया। कहाँ लाया गया जी? भिवानी लाया गया। पहली बार 1994 में ओपन बोर्ड की परीक्षा ली गई के अंदर, 10वीं बोर्ड की परीक्षा हरियाणा बोर्ड द्वारा। चलो आगे बात करते हैं। टाबर महोत्सव किसके द्वारा चलाया गया? देखो मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको हरियाणा करंट अफेयर में टाबर महोत्सव के बारे में, फिर से रिपीट कर देता हूँ। टाबर महोत्सव क्या है? तो अभी 5वीं से लेकर 12वीं क्लास के स्टूडेंट हैं, हरियाणा सरकार द्वारा क्या किया गया है, जो 5वीं से लेकर 12वीं क्लास तक के बच्चे हैं, उनकी जो जून जुलाई की गर्मियां छुट्टी थी, जून जुलाई की जो गर्मी की छुट्टी थी 30 दिन की, तो उन छुट्टियों को टाबर महोत्सव के रूप में हरियाणा सरकार द्वारा मनाया गया है। उन छुट्टियों को टाबर महोत्सव के द्वारा हरियाणा सरकार द्वारा
बनाया गया है। ये किसके द्वारा चलाया गया है जी? ये हरियाणा के शिक्षा मंत्रालय, तो फिलहाल शिक्षा मंत्री कौन है हरियाणा के? कंवरपाल गुर्जर साहब। वह कला संस्कृति मंत्रालय, दोनों के द्वारा मिलकर ही चलाया गया है। इसका मतलब ए और बी दोनों ऑप्शन होगी साबर महोत्सव के अंदर। आगे बात करते हैं बुनियादी कार्यक्रम किस विभाग द्वारा चलाया गया? बुनियादी कार्यक्रम है क्या, इसके बारे में समझो पहले, फिर आगे बात करेंगे। क्या है? हरियाणा सरकार द्वारा, हरियाणा सरकार का जो शिक्षा विभाग है, कौन सा विभाग है? शिक्षा विभाग है, उसके द्वारा एक नई स्कीम चलाई गई है कि क्या है कि कोई भी स्टूडेंट जो आईआईटी और जेई, आईआईटी जेई नीट की जो तैयारी करते हैं वो आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट या आउट ऑफ ब्लॉक ना जाएं। तो हर ब्लॉक पर, ब्लॉक स्तर पर, किस पर? ब्लॉक स्तर पर, हर ब्लॉक स्तर पर बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट जेई और नीट की कोचिंग की तैयारी करवाने के लिए, जो जेई और नीट की जो कोचिंग है वो उनकी मतलब कि अवेलेबिलिटी कराना, उनकी तैयारी के लिए वहाँ पे जो भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो चीज़ें रखना, जो चीज़ें जरूरत है उन चीज़ों की रिक्वायरमेंट हरियाणा सरकार द्वारा पूरी करना। उसी कार्यक्रम को बुनियादी कार्यक्रम कहा गया है। बुनियादी कार्यक्रम क्या है कि जो भी स्टूडेंट 12th पास के बाद नीट और जेई की तैयारी करना चाहते हैं, उनके पास अगर संसाधन नहीं है तो हरियाणा सरकार ब्लॉक स्तर पर खुद ऐसे संसाधन रखेगी जिससे कि बच्चों की तैयारी हो सके। अभी तो क्या है कि डिस्ट्रिक्ट में एक आधी जगह ओपन हो रहा है, लेकिन आने वाले 2 4 5 साल में हर ब्लॉक स्तर पर खुल जाएगा एक बुनियादी कार्यक्रम, बुनियादी पाठशाला। ये शिक्षा विभाग द्वारा चलाया गया नया कार्यक्रम है। तो आगे बात करते हैं। विश्व की पहली मेंस्ट्रुएशन सिटी कौन सी है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये है गुड़गांव साहब। कौन सी है? गुरुग्राम। 2016 में इसका नाम चेंज हुआ, गुड़गांव। मेंस्ट्रुएशन सिटी का मतलब क्या है कि जो अब गुड़गांव के अंदर जो भी टैक्सी चलेंगी, जो भी सिटी बस होगी, जो भी ऑटो होगा, प्राइवेट सरकारी जो भी है, उन सब के अंदर महिलाओं के जो पीरियड्स होते हैं उसमें जो सैनिटरी पैड यूज होते हैं ना, तो उन सभी जो सिटी बसें होंगी, जो टैक्सी होगी या जो भी ऑटो होगा, वहाँ पे सैनिटरी पैड की अवेलेबिलिटी, सैनिटरी पैड मौजूद रहेंगे। इसीलिए इसे मेंस्ट्रुएशन सिटी का नाम दिया गया है। तो विश्व की पहली है तो पक्का प्रश्न पूछा जाना है, एचएसएससी पक्का पूछेगी। हरियाणा की पहली बोले या विश्व की पहली बोले। इसके अलावा एक और चीज है यहाँ पे, विश्व की इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय कहाँ पे? गुड़गांव के अंदर है। मैंने आपको बताया था। इसे मनोरंजन हब कहा जाता है, मिलेनियर सिटी कहा जाता है गुड़गांव को। तब मैंने गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट पूरा पढ़ाया था, एक एक चीज डिटेल से बताई थी। किंगडम ऑफ ड्रीम्स यहीं पे बिलोंग, किंगडम ऑफ ड्रीम्स यहीं पे गुड़गांव के अंदर मैंने बताया था आपको। चलो आगे बात करते हैं अपन अगले पर्सन की। हरियाणा में सरस्वती रिवर फ्रंट कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? सरस्वती रिवर फ्रंट। मैंने आपको जब कुरुक्षेत्र पढ़ाया तब एक बात बताई थी, कुरुक्षेत्र पढ़ाया तब, तो कुरुक्षेत्र है ना, वो दो नदियों के बीच में स्थित है। एक साइड कौन सी? सरस्वती नदी बहाया करती, पुराने जमाने की बात है, आज की नहीं है। एक साइड कौन सी? द्रसदती नदी बहती थी, द्रसदती। कौन सी नदी? द्रसदती नदी बहती थी। उन दोनों के बीच का जो क्षेत्र था उसे कुरुक्षेत्र कहा गया था। तो सरस्वती रिवर फ्रंट कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? ये पिहोवा के अंदर। कहाँ पे किया जाएगा? पिहोवा। पिहोवा कहाँ पे? कुरुक्षेत्र के अंदर है। कुरुक्षेत्र एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसके खुद के नाम से कोई विधानसभा सीट नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताई थी ये बात, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। सरस्वती की बात करूं तो मेरे को एक बात याद आएगी कि सरस्वती माता और लक्ष्मी माता, माता मान लो, देवी मान लो, सरस्वती देवी और लक्ष्मी देवी दोनों बहुत ही पक्की वाली दोस्त हैं। अगर एक आ गई तो दूसरी अपने आप चल के आएगी। अगर आपके पास लक्ष्मी है दबा के तो सरस्वती अपने आप आ जाएगी, कहीं से सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके पास सरस्वती है दबा के तो लक्ष्मी अपने आप आ जाएगी, आपको कहीं से कमाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये पक्की बात है कि दोनों कॉन्जुगेटिव हैं। अगर एक आएगी तो दूसरी पक्का भाग के आएगी। अब डायलॉग बता दूं एकदम, जिस तरह बाद में बताऊं। हरियाणा पुलिस द्वारा नाइट डोमिनेशन अभियान किस जिले से चलाया गया है? नाइट डोमिनेशन अभियान हरियाणा पुलिस द्वारा, तो नाइट डोमिनेशन अभियान किसके द्वारा चलाया गया? हरियाणा पुलिस द्वारा चलाया गया। कौन से जिले में चलाया गया? गुड़गांव के अंदर। इस नाइट डोमिनेशन अभियान का मतलब क्या? जो रात में घूमया करते ना आवारा युवा नेता, रात को चक्कर काटा करते, बोला हम तो युवा नेता हैं, फलाने के बर्थडे पार्टी में जाके आ रहे हैं, फलानी जगह जाके आ रहे हैं, फलानी जगह जाके आ रहे हैं, उन सभी को उठा उठा के पुलिस वाले थाने में ले जाके टेक रहे थे। इसे नाइट डोमिनेशन है, रात को शांति बनाए रखना। ये कहाँ से शुरुआत की गई इसकी? गुड़गांव पहले विश्व की मेंस्ट्रुएशन सिटी हुआ करती है। तो आगे चलो, ये अच्छा वर्सन है। कम्युनिटी पुलिसिंग और आउटरीचिंग कार्यक्रम अभियान किस जिले में चलाया गया? ये अभियान है क्या और किस जिले में चलाया गया? ये अभियान भी गुड़गांव से चलाया गया। नाइट जहाँ पे वो आउटडोरिंग वाला सिस्टम चलाया गया था, वहीं से ही कम्युनिटी पुलिसिंग और आउटरीचिंग कार्यक्रम चलाया गया था। ये है क्या चीज? देखो,
इसमें क्या है, देखो जनता क्या है कि पुलिस के नाम से डरती है, भयभीत हो जाती है। बाकी पुलिस क्या है कि आम जनता है, जो आम जन है उन सभी की सेवा के लिए है। लेकिन पुलिस का क्या जबरदस्ती खौफ बना रखा है कि पुलिस वाले आ जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। गांव में तो आज ही पुलिस आ जाए तो भयंकर तो चाल जाए, रुको पाट जाए, फलाना घर में पुलिस आ गई भाई। पुलिस वालों के फर्ज है, पुलिस वालों का फर्ज है कि वो आम जनता की सेवा करेगा, वो आपको जबरदस्ती दबेल नहीं सकता। दो चार आप 5 आईपीसी नॉलेज होना या जबरदस्ती पुलिस वाले किसी दूसरे को थोपना, ये पुलिस का काम नहीं है। इसी को लेकर हरियाणा सरकार ने कार्यक्रम चलाया, कम्युनिटी पुलिसिंग और आउटरीचिंग कार्यक्रम। इसके अंदर यह बताया गया है कि जो हरियाणा पुलिस के जवान हैं, हरियाणा पुलिस के जो भी आदमी हैं, वो क्या है आम जन पब्लिक से मिलेंगे, ताकि पुलिस में और आम जन की जो पब्लिकेशन है उनमें कम्युनिकेशन अच्छे से हो सके। क्या हो सके? कम्युनिकेशन अच्छे से हो सके कि भाई पुलिस वाले को देखकर आम जनता ना डर पे, वो एक दूसरे से बातचीत करे आराम से, उनसे बैठकर उनको हर चीज अच्छे से समझाई जाए। उसी को लेकर कम्युनिटी पुलिस और आउटरीचिंग कार्यक्रम चलाया गया था हरियाणा सरकार द्वारा। ये सबसे पहले कहाँ से चलाया गया? गुड़गांव के अंदर। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। प्रगति डैशबोर्ड रिपोर्ट में हरियाणा पुलिस को कौन सा स्थान मिला है? पहला स्थान मिला है हरियाणा पुलिस को प्रगति डैश रिपोर्ट के अंदर। ये हरियाणा जो इंडिया गृह मंत्रालय जारी करता है। पुलिस की बात करें तो हरियाणा में पहला महिला पुलिस थाना, महिला पुलिस थाना थाना कहाँ खोला गया था? पंचकूला में। हरियाणा में पहला महिला पुलिस थाना कहाँ खोला गया था? पंचकूला के अंदर। मैंने आपको ये बात बताई थी। गुलाबी पुलिस थाना की बात करें तो भी पंचकूला के अंदर। तो आगे बात प्रश्न बात, योग मानस ऐप किसके द्वारा? योग मानस ऐप क्या है? जो इंटरनेशनल योगा डे मनाया गया था 21 जून को, उसके ऊपर क्या है कि हरियाणा सरकार के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं अनिल विज साहब ने योग मानस ऐप लॉन्च किया है। योग मानस ऐप लॉन्च किया। अनिल विज साहब जी अम्बाला से लगातार 6 बार विधायक रह चुके हैं, अम्बाला कैंट से। फिलहाल हरियाणा सरकार के अंदर मंत्री हैं, गृह मंत्रालय इनके पास है, स्वास्थ्य मंत्रालय इनके पास है, चिकित्सा और टेक्नोलॉजी मंत्रालय इनके पास है। योग मानस ऐप की बात करें तो अनिल विज द्वारा चलाया गया था। क्या है कि आम जनता जो पब्लिक है उनको योग के बारे में अवेयरनेस फैलाना है। इसका जो ऐप चलाया गया था, इसका उद्देश्य क्या हुआ करता था? उद्देश्य क्या था कि योग मानस ऐप द्वारा का मेन उद्देश्य क्या था कि आम जनता को योग के बारे में बताना, अवेयर करना। इसके आगे अपन बात करें मनोहर खट्टर के बारे में, मैंने आपको बताया। कंवरपाल गुर्जर जी की बात करें तो ये हरियाणा के फिलहाल शिक्षा, वन, पर्यटन मंत्रालय के पास है फिलहाल। शिक्षा, वन, पर्यटन और संसदीय मामले मंत्रालय। दुष्यंत चौटाला जी की बात करें तो हरियाणा के फिलहाल ये डिप्टी सीएम है, जेजेपी पार्टी के, जेजेपी पार्टी से चुनाव लड़े थे। 2018 में जेजेपी पार्टी की स्थापना हुई। तो आगे बात करें। हाल ही में लोकसभा सांसद रतनलाल कटारिया जी का निधन हो गया। रतनलाल जी कटारिया का निधन हो गया। उनका लोकसभा क्षेत्र कौन सा था? तो अपन बात करें लोकसभा की, तो लोकसभा के अंदर हरियाणा के अंदर टोटल 10 सीट हैं। कितनी सीट है लोकसभा की? 2। जिन 10 सीटें हैं जिनमें से 2 क्या हैं? आरक्षित हैं, और 8 क्या है? अनारक्षित हैं। आरक्षित कौन कौन सी है? एक तो सिरसा की है भाई, और दूसरी कौन सी है? अम्बाड़ा की है। कौन सी है दूसरी? अम्बाड़ा की है। तो जो सांसद, जो लोकसभा सांसद रतनलाल कटारिया जी हैं, ये अम्बाला से अम्बाला से चुनाव लड़ते हैं। अम्बाला इनका लोकसभा क्षेत्र है। सिरसा की बात करें तो सिरसा भी आरक्षित लोकसभा क्षेत्र है। यहाँ से सुनीता दुग्गल जी क्या है? सांसद हैं। आगे बात करते हैं। हरियाणा में पहला बायोगैस प्लांट आधारित कहाँ पे लगाया गया? मैंने ये प्रश्न पहले बताया था आपको, करनाल के हसनपुर गांव में। कौन से गांव में? हसनपुर या संध के अंदर, क्या नाम है, गरोंडा के पास पास सा पड़ता है हसनपुर गांव। हसनपुर है, हसनपुर लिख देता हूँ। हसनपुर गांव है। कौन सा गांव है? हसनपुर गांव। एक हसनपुर गांव अपने पलवल में पड़ता है, जहां से यमुना नदी यूपी में प्रवेश करती है, वो जगह भी अपने वहीं पे है। यमुना नदी के बारे में बात करें तो यमुना नदी हरियाणा की सूर्यपुत्री है। ये आदि बद्री से प्रवेश करते हुए अपने अम्बाला करनाल होते हुए पानीपत सोनीपत होते हुए सीधा फरीदाबाद होते हुए पलवल से निकल जाती है, यूपी में प्रवेश करती है। ये हरियाणा और यूपी के बीच दोनों में सीमा बनाती है। एक साइड यूपी पड़ता है, एक साइड हरियाणा पड़ता है यमुना नदी के। हरियाणा की फिलहाल नित्य वाहिनी नदी यही है। पहले हरियाणा, ऐसे कहा जाता है कि पहले हरियाणा सरस्वती नदी के किनारे बसा हुआ था, लेकिन आज के दिन क्या है, यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। चलो आगे बात करते हैं। हरियाणा का पहला बायोगैस प्लांट आधारित, मैंने आपको बताया, करनाल के अंदर हसनपुर गाँव के अंदर है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं।
हरियाणा में कछुओं का संरक्षण, हरियाणा में कछुओं का संरक्षण कौन सी झील में किया जाएगा? तो हरियाणा के अंदर जो कछुओं का संरक्षण है वो तिलियार झील में किया जाएगा। कौन सी झील में? तिलियार। तिलियार झील है कहाँ पे एक्चुअली में? रोहतक में। कहाँ पे है? रोहतक। एमडी यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? रोहतक में। पड़खल झील की बात करें तो कहाँ पे है? फरीदाबाद में। मैंने आपको बताया था राजा अंगद, क्या नाम है, राजा आनंद पाल सिंह तोमर के सामने बड़े बड़े अंगद मायूस हो जाते हैं। सुल्तानपुर झील की बात करें तो गुड़गांव के अंदर है। विदग्यार झील की बात करें तो कैथल के अंदर है। कहाँ पे? हरियाणा में कच्छों का संरक्षण किस झील में किया जाएगा? तिलियार झील में। तो आगे बात करते हैं। हरियाणा में कितने आर मतलब क्या हो गया? रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल सेंटर खोले जाएंगे? 10। कितने खोले जाएंगे? 10। पक्का याद रखो भाई, ऐसे प्रश्न, ये डाटा वाले प्रश्न बहुत एचएसएससी। हरियाणा के सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात आती है, अपन को याद आना चाहिए कहाँ पे? महेंद्रगढ़ के अंदर 2008-9 में खुली थी। कहाँ पे खुली थी? 2008-9 में। कहाँ पे? जंतपाली। कहाँ पे? जंतपाली। द्वारा इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाया गया है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी द्वारा एक इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाया गया है जिसका नाम क्या दिया गया है? पहला ऑप्शन है मित्रा, दूसरा ऑप्शन है दोस्त, तीसरा ऑप्शन है स्कूटर 2.0, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ये है जी मित्रा। क्या नाम है इसका? मित्रा। हरियाणा के सेंट्रल यूनिवर्सिटी द्वारा इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाया गया है जिसका नाम क्या है? मित्रा। इसरो द्वारा हरियाणा के अंदर स्टार्ट, स्टार्ट की फुल फॉर्म क्या है? बहुत बार स्टार्ट की फुल फॉर्म भी एचएसएससी पूछ सकती है। स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस, अवेयरनेस ट्रेनिंग नोडल केंद्र किस यूनिवर्सिटी में स्थापित किया जाएगा? इसरो द्वारा जो स्टार्ट है, स्टार्ट की फुल फॉर्म स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग नोडल केंद्र है, वो किस यूनिवर्सिटी के अंदर खोला जाएगा? वो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। कहाँ पे खोला जाएगा जी? सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। ऑप्शनों की बात करें तो महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक में 1976 में खुली थी। गुरु जम्बेश्वर की बात करें तो 1995 में 4 में खुली थी। चौधरी देवलाल जी की बात करें तो 2003 में सिरसा के अंदर खुली थी। 2003 में सिरसा के अंदर खुली थी। चलो आगे बात करते हैं। उत्तर भारत का पहला कॉर्पोरेटिव गवर्नेंस रिसर्च सेंटर कहाँ खोला जाएगा? उत्तर भारत का पहला, अच्छा प्रश्न है क्या जी? उत्तर भारत का पहला कॉर्पोरेटिव गवर्नेंस रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर कहाँ खोला जाएगा? ये है जी गुड़गांव में। कहाँ खोला जाएगा? गुड़गांव में। उत्तर भारत का तो पहला है और अपने भारत की बात करें तो चौथा है। उत्तर भारत का तो पहला है और भारत की बात करें तो चौथा है। पहला कहाँ पे खोला गया है? हैदराबाद। हैदराबाद। पहला कहाँ खोला गया? हैदराबाद। हैदराबाद। दूसरे की बात करें तो कोलकाता। तीसरे की बात करें तो मुंबई। और चौथे की बात करें तो अपने गुड़गांव में मेंसुरेशन। आगे बात करते हैं 26। हरियाणा में राज्य स्तरीय बाढ़ राहत ट्रेनिंग सेंटर, हरियाणा में राज्य स्तरीय बाढ़ राहत ट्रेनिंग शिविर कहाँ आयोजित किया गया है? ये किया गया जी यमुनानगर। यमुनानगर भाई मिस्टेक, यमुनानगर लिखा गया, यमुनानगर लिखा गया, यमुनानगर है। कौन सा है जी? यमुना। हरियाणा में राज्य स्तरीय बाढ़ राहत ट्रेनिंग सेंटर का शिविर का आयोजित कहाँ किया गया? यमुनानगर के अंदर। अच्छा प्रश्न देखो, हाँ अच्छा प्रश्न है। पीएम मातृत्व सहायता योजना, जो भी आदमी क्या ब्याह कर रखा, शादीशुदी कर रखी, तो भाई इन 5-6 हज़ार रुपया मत छोड़ियो, हरियाणा सरकार दे रही है इन्हें। क्यों छोड़ना जब सरकार देने लाग रही? पीएम मातृत्व सहायता योजना के तहत, पीएम मातृत्व सहायता योजना के तहत कोई भी अगर लेडीज प्रेग्नेंट होती है, माँ बनने वाली होती है, तो उसे हरियाणा सरकार 3,000 तो पहले खाने के लिए दे देता है, खाने के लिए देते हैं, और उसके बाद डिलीवरी होने के बाद देते हैं। में क्या कहा कि सीएम मातृत्व सहायता योजना के तहत दूसरा बच्चा, अगर दूसरा बच्चा लड़का होता है या लड़की होती है तो कितनी राशि दी जाएगी? अगर लड़का होता है तो क्रम से 5,000 रुपए और लड़की होती है तो 6,000 रुपए दिए जाएंगे। अगर दूसरा बच्चा लड़का होता है तो हरियाणा सरकार द्वारा 5,000 और लड़की होती है तो 6,000 रुपए दिए जाएंगे। पीएम बागवानी फसल बीमा योजना में अभी तक कितनी फसल है? 45 हो गई। कितनी सब? 45, पहले 46 थी, शादी के। हरियाणा सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर से विस्थापित होकर हरियाणा के अंदर रहने वाले कश्मीरी परिवारों को कितनी सहायता राशि दी जाएगी?
1250, 2750, 2150, 1850। देखो जी पर्सन देख ही लो। हरियाणा सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर से विस्थापित होकर हरियाणा के अंदर जो भी परिवार आए हैं उन परिवारों को कितनी सहायता राशि दी जाएगी? ये है कि 1250। एक परिवार में 6 आदमी ले इसके टोटल 7500 लमसम हो, वार्षिक 72, 375 हो जाएगा। तो हरियाणा सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर से विस्थापित होकर हरियाणा के अंदर रहने लगे उन परिवारों को हरियाणा सरकार 1250 पर बंदे के हिसाब से 6 आदमी को देगी। ठीक है। अगला प्रश्न, हरियाणा सरकार द्वारा किन्नर परिवारों को सहायता दी जाने वाली राशि कितनी है? 2750। कितनी है? 2750। और हरियाणा सरकार ने तो ये भी अनाउंसमेंट कर दिया कि जो 45 साल से ऊपर रुंडे खुंडे हैं, बिना शादीशुदा कुंवारे आदमी हैं, उनको भी 2750 देगी। कर दिया ना अनाउंसमेंट कि जो भी 45 साल से ऊपर है, रंडवे खंड में है, उनका ब्याह भी ना हुआ, कहते हैं छोरी छारी ना मिली उन नाम की, तो हरियाणा सरकार उन्हें 2750 रुपए देगी। कितने देगी? 2750 रुपए। और किन्नरों को कितने दे रही है? 2750 रुपए। हरियाणा सरकार द्वारा निराश्रित बच्चों को कितनी सहायता राशि दी जाएगी? वो है 1850। कितनी है सब? 1850। 2750 की बात करें तो किन्नरों को दी जाएगी, 2750 की बात करें तो किन्नरों को दी जाएगी। और निराश्रित बच्चे हैं जिनके माँ पापा कोरोना के अंदर खत्म हो गए, उनको कितने दी जाएगी? 1850 दी जाएगी। और अंडवन कितनी दी जाएगी? 2750। बुढ़ापा पेंशन भी फेल हो जाएगी तारा का। तुम आगे बात कर दें। सीएम मनोहर लाल खट्टर द्वारा कौन सा नया पुलिस जिला बनाने की घोषणा की गई है? अभी क्या है, हरियाणा के अंदर दो पुलिस जिले हुआ करते थे। पहला हांसी था और दूसरा मानेसर था। ये क्या है, वैसे जिले नहीं है, प्रशासनिक जिले नहीं है, केवल पुलिस जिले हैं दो। लेकिन अभी मनोहर लाल खट्टर, सीएम मनोहर लाल खट्टर द्वारा घोषणा की गई कि हरियाणा का तीसरा नया पुलिस जिला बनेगा। वो है डबवाली। डबवाली कहाँ पे? सिरसा के अंदर। कहाँ पे है जी? सिरसा में। तो अब आगे आने वाले प्रश्नों में हरियाणा के अंदर कितने पुलिस जिले हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। पहले कितने हुआ करते थे? 2। एक कौन सा था? हांसी। हांसी के पेड़ बड़े फेमस है, जैन मंदिर बड़ा फेमस है यहाँ का। मानेसर। मानेसर के अंदर ये हरियाणा का 11वां नगर निगम बना है, नया नगर निगम बना है, ये नया पुलिस जिला बना है। यहाँ पे नेशनल ब्रेन रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर भी है। आगे बात करते हैं। हाल ही में मकालू पर्वत, हाल ही में मकालू पर्वत पर किस हरियाणवी पर्वतारोही ने फतेह किया? मकालू पर्वत जानते हो कहाँ पे? हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची चोटी मकालू पर्वत है। मकालू पर्वत के ऊपर किस हरियाणवी पर्वतारोही ने फतेह की है? ये अनीता कुंडू जी हैं। कौन है जी? अनीता कुंडू जी। अनीता कुंडू जी हिसार से बिलोंग करती है। ये हरियाणा की पहली महिला है जो माउंट एवरेस्ट के ऊपर दोनों साइड से चढ़ाई की है, नेपाल की साइड से भी और चाइना की साइड से भी चढ़ाई की है। ये हरियाणा की पहली महिला है। हरियाणा की पहली पर्वतारोही की बात करें तो वो अपने रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के जोनियावास गांव की है। मकालू पर अनीता कुंडू है। पहली की बात करें तो वो संतोष यादव है। पहली महिला की बात करें तो पर्वतारोही है हरियाणा की, वो है संतोष यादव। तो रेवाड़ी के जोनियावास गांव की है। रेवाड़ी के जोनियावास गांव की है। इसके अलावा बात करें अपन, दिया बजाज, ये पिता पुत्र चढ़े थे माउंट एवरेस्ट पर। शिवांगी पाठक की बात करें तो सबसे कम उम्र की पर्वतारोही है। शिवांगी पाठक है, सबसे युवा है, सबसे कम उम्र की पर्वतारोही है। एक मांडवी ग्रह का नाम सुना होगा, वो भी हिसार से बिलोंग करती है। मांडवी ग्रह अंधा पर्वतारोही है। अंधा पर्वतारोही। नरेंद्र सिंह क्या है? मेल है जो पर्वतारोही है। इसके अलावा पहला हरियाणवी मेल कौन है जो पर्वतारोही है? पहला हरियाणवी मेल वह रामलाल जी फतेहाबाद से बिलोंग करता है। फतेहाबाद का नाम याद आते अपन को आना चाहिए कि हरियाणा का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट, हरियाणा के अंदर एक ही न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो कहाँ पे? फतेहाबाद ही है। 7 × 4 4 मिनट है उसकी, 7 होगी। तो आगे बात करते हैं। आज का लास्ट पर्सन है, 9 सूत्री कार्यक्रम क्या है? 9 सूत्री कार्यक्रम क्या है? तो कुछ 9 सूत्री कार्यक्रम क्या है कि पहला ऑप्शन देगा गांवों का विकास शहरों की तर्ज पर, दूसरा देगा शहरों का विकास गांवों की तर्ज पर, अनुसूचित जाति का विकास, और चौथा ऑप्शन क्या दे रखा है? कृषकों का विकास। तो 9 सूत्री कार्यक्रम है जो अपने गांव है ना, देखो हरियाणा लगभग लगभग 70% से 75% तक गांवों के अंदर बसता है। शहर कम है, गांव ज्यादा है। तो जो गांवों का विकास है ना, वो शहरों की तर्ज के ऊपर, जैसे शहर बसे हुए, शहरों के अंदर घूमने फिरने के लिए पार्क होता है, खाने के लिए अच्छी अच्छी दुकान होती है, बढ़िया फास्ट फूड की रेडी रूडी ला क्या करें, ऐसो ही सिस्टम गाँव में करवा चाहो। हरियाणा सरकार के गाँव के अंदर भी एक आधो बढ़िया से घूमन खातर पार्क हो, ओपन जिम हो, आराम से आदमी डोल फिर सके, घूम फिर सके, बढ़िया व्यवस्था हो सके। तो 9 सूत्री कार्यक्रम के है कि गांवों का विकास शहरों की तर्ज के ऊपर करना ही हरियाणा सरकार का उद्देश्य है। तो आज वैसे तो इन 35 प्रश्नों का उद्देश्य था कि अपन लाइव क्लास के अंदर करवाएं 35 के 35,
बट अनफॉर्चुनेटली तारीफ की भी किस्मत माड़ी, मेरी की भी किस्मत माड़ी। तो वो क्या हुआ कि नेटवर्क एरर की वजह से हम आज इतनी देर लाइव नहीं चल पाए, 2 से 5 से 7 मिनट लाइव चल पाए। तो ये क्लास मैंने ऑफलाइन रिकॉर्ड कर दिए। अभी थोड़ा सा शंकर सर से 2-4 मिनट बात कर ले। नमस्कार सभी को। देखो, हमने आज नई शुरुआत की थी कि हम लाइव क्लास करंट अफेयर की दें, लेकिन यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम से हम लाइव क्लास प्रॉपर नहीं दे पाए और बीच में उसको रोकना पड़ा और इस क्लास को ऑफलाइन करना पड़ा। लेकिन जो अगली क्लास होगी वो लाइव ही होगी और उसमें हम जितना सुधार होगा ना सुधार करेंगे और अगली बार नेटवर्क की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। तो अगली बार आपको तैयार रहना है, हम डेट बता देंगे कि कब होगी आपकी करंट अफेयर की क्लास। तो हम हरियाणा जीके की भी करंट अफेयर की क्लास देंगे और इंडिया जीके की भी करंट अफेयर की क्लास देंगे और जो क्या होंगी जबरदस्त क्लास होंगी। और अगली बार जो क्लास होगी उसमें नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं मिलेगी आपको बिल्कुल भी। और हम क्षमा चाहते हैं कि आज आपको प्रॉब्लम में डाला, और जो लाइव क्लास डाली उसमें आपका बिल्कुल अच्छा रेस्पॉन्स था, हमारे को आपके द्वारा अच्छा प्यार मिला। ऐसा ही बना रहे। और हमारा चैनल है जीके बाय मालाराम सर, उसको ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।